हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का मेरा वीडियो बहुत कलरफुल होने वाला है। मैंने मोटे फैब्रिक को यूज़ किया है फैब्रिक पेंटिंग के लिए। देखिए, थोड़ा मोटा कपड़ा है। ड्रेस डिज़ाइन मैंने पहले से ट्रेस की हुई है आप, और फैब्रिक कलर का यूज़ कर रही हूँ। वीडियो के एंड में मैं आपको पूरा डिस्क्रिप्शन दूंगी कि मैंने कौन कौन से कलर्स यूज़ किए हैं। ये देखिए, ये जो मैं फ्लावर पेंट करने वाली हूँ, या डिज़ाइन जो भी है मेरा ब्लू फ्लावर्स, ब्लू शेड्स में है। सबसे पहले अपने जो भी एरिया पे आपको पेंट करना है उस पे आप वाटर अप्लाई करिए, प्लेन वाटर, ना ज़्यादा ना कम। और उसके बाद सबसे लाइटर शेड से आप कलरिंग स्टार्ट करिए। जैसे मेरा ये फ्लावर पूरा ब्लू कलर का होने वाला है, तो मैंने सबसे लाइट शेड ब्लू कलर का यूज़ किया है। बहुत आराम से आप कलर को स्प्रेड कीजिए, क्योंकि पीछे बैकग्राउंड में आपका वाटर लगा हुआ है। तो आप धीरे धीरे थोड़े कलर को लेके आप उस चीज़ को स्प्रेड करेंगे तो बहुत अच्छे से वो चीज़ स्प्रेड हो जाएगी और कोई भी पैच नहीं आएगा। वाटर लगाने का हमारा मेन रीज़न यही है। एक बात ध्यान रखिए कि पानी ना तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए ना बहुत कम होना चाहिए। उसके बाद यदि आपको लग रहा है तो आप उसको ड्रायर यूज़ करके सुखा लीजिए। अदरवाइज हल्के गीले पे ही आप उस पर दूसरा डार्क कलर यूज़ करिए। देखिए, मैंने एक डार्कर शेड यूज़ किया है। उसको धीरे धीरे आप ब्रश को थोड़ा मॉइस्ट करके उसको स्मच कर लीजिए, और लास्ट में सबसे डार्कर शेड आप उसको अप्लाई कीजिए। बहुत अच्छे से आप उसको स्मच कीजिए, कोई पैच नहीं रहना चाहिए। जो पेटल्स के नीचे वाला जो पेटल्स के नीचे वाला जो एरिया है उसको आप हमेशा डार्कर कलर से करिए, ताकि आपका ऊपर वाले पेटल्स जो हैं वो एनहेंस होकर दिखें। तो इस कलरिंग में आपको यही ध्यान रखना है, डार्क कलर आपको जो आपके पेटल्स नीचे हैं वहाँ पर आपको डार्क कलर अप्लाई करना है। सेम प्रोसेस यूज़ करिए। पहले पानी लगाइए, उसके बाद डार्कर शेड उस पर्टिकुलर एरिया पे आप डार्क करिए, ताकि आपकी ऊपर की पेटल्स एनहांस होकर दिखें। मेरे वीडियो को आप एंड तक देखिए, क्योंकि इसमें जो भी मैंने कलर्स यूज़ किए हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। कौन से ब्रशेस मैंने यूज़ किए हैं उसके बारे में बताऊंगी, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरा डिटेल मिलेगा। इसमें मैंने पहले पिंक कलर यूज़ किया है, और हमेशा कलर्स लगाने से पहले इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखेंगे कि आपका नीचे वाला एरिया, आपका जो बेस है जहाँ पे आपको अप्लाई करना है कलर्स, वो थोड़ा सा गीला रहे, ताकि आपका विदाउट एनी पैच शो करते हुए आपके कलर्स अच्छे से स्मज हो जाएं।
को इन्हांस करने के लिए मैंने डार्क ब्लू अप्लाई किया है, क्योंकि नीचे क्रिम्सन कलर जो है हमारा वो गीला है, तो उसके साथ मिलने के बाद पर्शियन ब्लू एंड क्रिम्सन कलर मिलने के बाद कलर जो है पर्पलिश टोन ले रहा है। मेरे वीडियोस आप एंड तक देखिए, क्योंकि मैं इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे शेयर करती हूँ आपको जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। मैं बार बार ब्रश को उस एरिया पे सरफेस पे रब कर रही हूँ। उसका रीज़न ये है कि फैब्रिक थोड़ा मोटा है, बहुत जल्दी पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। पानी एब्जॉर्ब होने के बाद ही आपका कलर बहुत अच्छे से स्प्रेड होगा। तो अब जब मॉइस्चर ले लिया उसके बाद आप कलर अप्लाई करिए, बहुत अच्छे से आपका कलर स्प्रेड होगा। और देखिए मैं आपको कलर्स शेयर करना चाह रही हूँ, कौन कौन से कलर्स मैंने यूज़ किए हैं। सबसे लाइटर शेड मैंने यूज़ किया है वो स्काई ब्लू है, उसके बाद जो नेक्स्ट डार्क शेड है वो लाइट ब्लू है, और सबसे डार्कर शेड जो है वो पर्शियन ब्लू है। और पिंक के लिए मैंने इसमें क्रिम्सन कलर यूज़ किया है। क्रिम्सन, जैसे पहले ही मैंने आपको बताया, क्रिम्सन एंड ब्लू मिलने के बाद थोड़ा सा पर्पल शेड ले लेता है। तो इसमें वायलेट के लिए कोई एक्स्ट्रा वायलेट कलर नहीं है। पे मैंने एक लेमन येलो कलर भी यूज किया है। लेमन येलो और लाइट ब्लू मिलने के बाद थोड़ा सा ग्रीन टोन ले लेते हैं। तो लेमन येलो यूज कीजिए और स्काई ब्लू यूज कीजिए। तो ये देखिए लाइट येलो होने के कारण लीफ बहुत उठ के दिख रही है। और जो ब्रश मैंने यूज किया है वो कैमलिन का ब्रश है नंबर 8। आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से मोटा पतला कैसा ही ब्रश यूज कर सकते हैं, चाहे तो आप मोटा ब्रश भी यूज कर सकते हैं, बट मैंने नंबर 8 ब्रश यूज किया है। ये वीडियो कैसा लग रहा है आप जरूर मुझसे शेयर कीजिए। मेरा वीडियो यदि अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और मुझे कमेंट्स करते रहिए। कोई भी आपकी क्वेरीज हैं आप फ्री होके मुझसे आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, और मुझे सजेशन दीजिए कि नेक्स्ट वीडियोस में आप मुझसे क्या देखना सीखना चाहते हैं। तो मैं कोशिश करूंगी कि आपके लिए अच्छे से अच्छी वीडियोस शेयर करूं। देखते रहिए। थैंक यू सो मच। आपके कमेंट्स मुझे बहुत ही एनकरेज करते हैं।